और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध का आज चौथा दिन है। 3 दिन बीत चुके हैं। फ्रांस की बेलारूस को चेतावनी दी गई है। बेलारूस से रूस की सेना हटाने को कहा गया है क्योंकि लगातार रूस की सेना बेलारूस में मौजूद है और ऐसे में फ्रांस ने सीधे सीधे बेलारूस से कह दिया है कि किसी भी तरीके से रूस की सेना को वहां से हटाए। और रूस की सेना बेलारूस की मदद से ही कीव के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही है, यूक्रेन को घेरने की कोशिश कर रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध का आपको बता दें कि आज चौथा दिन है। 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब भी तबाही का मंजर वैसा का वैसा ही है और फ्रांस ने बेलारूस को चेतावनी दे दी है। फ्रांस ने अपना साफ और स्पष्ट सहयोग यूक्रेन के लिए जता दिया है और फ्रांस ने चेतावनी देते हुए बेलारूस को यह कह दिया है कि किसी भी तरीके से वो रूस की सेना को अपने यहां से हटाए, क्योंकि रूस की सेना बेलारूस के जरिए ही यूक्रेन पर हमला कर रही है, उसको घेरने की कोशिश कर रही है। उसका जो उत्तरी हिस्सा है वहां से उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि कीव की राजधानी तक बेलारूस से रूस आराम से पहुंच गया है। और पहले अमेरिका और अब जर्मनी रूस के हमले के बाद एक एक कर देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पहले अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता दी और अब जर्मनी ने भी मदद का ऐलान कर दिया है। खबर है कि जर्मनी यूक्रेन को 1000 टैंक रोधी हथियार, 500 स्टिंगर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भेजेगा। इसके अलावा बेल्जियम भी यूक्रेन की मदद को आगे आया है। बेल्जियम यूक्रेन को दर्जनों रॉकेट लॉन्चर, 2000 मशीन गन और सेना के लिए 3800 टन तेल देगा। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत की, जिसके बाद बोरिस ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की हर संभव मदद करने का भरोसा दे दिया है। तो फ्रांस ने भी यूक्रेन को युद्ध का सामान भेजने का भरोसा दिया है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच सबसे भीषण जंग यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रही। कीव में हो रहे युद्ध की वजह से अब आम लोगों को भी जान का डर सता रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों की वजह से रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ और रूस की फौज का एक रॉकेट तो सीधा एक बहुमंजिला इमारत से टकरा गया। हमले का वीडियो पास के एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हवा में धुआं छोड़ता हुआ रॉकेट सीधा बिल्डिंग से टकरा गया। तेज धमाके की आवाज आई और धूल के गुबार ने थोड़ी देर के लिए सब कुछ ढक दिया। ये इमारत कीव के एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब बताई जा रही। करीब 25 मंजिल ऊंची इस इमारत के जिस हिस्से से रॉकेट टकराया वो तहस नहस हो गया। करीब 5 से 7 मंजिलें ऐसी हैं जो इस हमले की चपेट में आई। माना जा रहा है कि इस इमारत को एहतियातन खाली करवा लिया गया था, इसलिए जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये अकेली ऐसी इमारत नहीं है जहां रूस की फौज के हमले हुए हों। दिन तो क्या, रात में भी यूक्रेन की राजधानी में बम और मिसाइलों का शोर लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है, क्योंकि रात भर धमाकों का शोर लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी से लोगों ने ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर डाले जिनमें कहीं आग की लपटें उठती दिखी तो कहीं गोलीबारी और धमाकों का शोर सुनाई दिया। युद्ध के पहले दिन तो रात के वक्त ही एक रिहायशी बिल्डिंग पर रूस की मिसाइल का एक टुकड़ा आकर गिरा था। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस की इस मिसाइल को यूक्रेन की फौज ने हवा में ही ढेर कर दिया था, लेकिन ढेर होने के बाद मिसाइल इस बिल्डिंग पर गिरी, जिसकी वजह से बिल्डिंग खंडहर में बदल गई। लेकिन कीव में चल रहे संघर्ष की वजह से यूक्रेन के नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया। रूस की सेना के हवाई हमलों की खबरों के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ। एक ऐसा वीडियो जिसमें कीव की सड़कों पर कुछ लोग घुटनों पर बैठे दिखे। ये वीडियो काफी दूर से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में जो सैनिक हथियारों के साथ सड़क पर दिखे वो रूस के बताए जा रहे हैं। दावा यह है कि हथियारों की नोक पर आम लोगों को भी बंधक बनाया गया। हालांकि वीडियो की हकीकत साफ नहीं हुई, क्योंकि आम लोगों की ही कुछ गाड़ियां उस वक्त सड़क से गुजरती भी दिखी। सैनिकों ने एक कार को रोककर कुछ पूछा और फिर उन्हें जाने दिया। आम लोगों पर रूस की फौज की बर्बरता की खबरों के बीच कीव की एक और सरकारी इमारत पर हमले की खबर आई। हवाई हमले में इमारत के एक हिस्से में आग लग गई, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। और यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले लगातार जारी हैं और इस बार रूस ने एक तेल डिपो को अपना निशाना बनाया। पश्चिमी यूक्रेन के वॉल्सिकोव शहर में एक तेल के गोदाम पर हमले के बाद उसमें भयानक आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। लेकिन कीव में ताबड़तोड़ हमलों के बीच रूस को यूक्रेन की सेना का जवाबी हमला भी झेलना पड़ रहा है। वहां यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के काफिले को बमबारी करके उड़ा दिया, जिसके निशान कीव के एक बड़े इलाके में सड़कों पर बिखरे दिखाई दिए। जबकि एक फ्लाईओवर पर एक जला हुआ ट्रक तो लोहे का ढांचा भर रह गया,
जिसके जलते टायरों से धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन की सेना के हमले में रूस के एक टैंक का नामो निशान भी पूरी तरह मिट गया। रूसी सेना के काफिले को तबाह करने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उसकी निशानियों को सड़क से उठाकर फुटपाथ पर रखना शुरू कर दिया। रूसी सैनिकों से बरामद सामान भी वहीं फुटपाथ पर रख दिया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जवाबी हमले में उन्होंने रूस की 2 छोटी गाड़ियों, 2 ट्रक और एक टैंक को मार गिराया। अपनी सेना के कारनामे से खुश यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को चेतावनी तक दे दी। Тривала справжня битва за Київ. Ворог застосував проти нас усе: ракети. यूक्रेन से आई एक और तस्वीर में रूस का एक टैंक दिखाई पड़ा जिसके अंदर के ज्यादातर हिस्से पूरी तरह टूटे हुए थे। कुछ ऐसे ही हालात खार्किव में दिखाई दिए, जहां 3 दिनों से भीषण जंग जारी है। वहां यूक्रेन की सेना के पलटवार से रूसी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की सेना के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बीच सड़क पर खड़े रूसी सेना के रॉकेट लॉन्चर से धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि उसके पास ही एक सैनिक का शव पड़ा नजर आया। यूक्रेन ने यह शव रूस के सैनिक का होने का दावा किया, जबकि वहां पास में ही एक और गाड़ी का मलबा दिखा, जिसका एक एक हिस्सा टूटकर सड़क पर बिखरा नजर आया। 3 दिन पहले हुए रूस के हमले के बाद से ही खार्किव में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन के इस दूसरे बड़े शहर पर कब्जे के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने भी हार नहीं मानी। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के साथ जंग में सिर्फ उसी का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि रूस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के मुताबिक जंग के 3 दिन में रूस के अभी तक 3,500 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस के कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा किया है। इस बीच रूस में भी यूक्रेन पर हमले का विरोध होना शुरू हो चुका है। रूस में युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले अब तक 3,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। का जरिया था उस पुल पर विताली स्काकुन नाम के सैनिक की जांबाजी रूस के टैंक दस्ते पर भारी पड़ गई। उसने खुद को भारी भरकम विस्फोटकों के साथ धमाके में उड़ा दिया। पुल तो धमाके में उड़ ही गया, पुल के साथ विताली के भी चिथड़े उड़ गए, लेकिन उनके इस बलिदान ने रूस के लिए मुसीबत बढ़ा दी। पुल का आधा हिस्सा टूटकर पानी में बह गया। बचे हुए आधे हिस्से से बाद में रूस की सेना खेरसॉन में दाखिल तो हुई, लेकिन रूस का ऑपरेशन करीब 1 दिन के लिए टल गया। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच सबसे भीषण जंग यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रही। कीव में हो रहे युद्ध की वजह से अब आम लोगों को भी जान का डर सता रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों की वजह से रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ और रूस की फौज का एक रॉकेट तो सीधा एक बहुमंजिला इमारत से टकरा गया। हमले का वीडियो पास के एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हवा में धुआं छोड़ता हुआ रॉकेट सीधा बिल्डिंग से टकरा गया। तेज